हाँ जी नमस्कार, मैं संजय नेट विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे और अपने ग्राम सभा तक बात कर चुके थे। नेक्स्ट अपने ग्राम पंचायतों के बारे में बात करनी है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो अपनी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी पंचायती राज की, उसके बारे में अपने बात करनी है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी लिंक को शेयर करते रहिए। जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी या इंग्लिश, कल्चर जो भी क्लासें अपनी लगती है, उनको आप लिंक को शेयर करते रहिए साथ साथ में। तो अपने ग्राम पंचायत, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक पे आते हैं अपने सीधे। ग्राम पंचायत जो है वहाँ से अपने बात शुरू करनी है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तक अपने पढ़ लिया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पहले अपने बात करनी है किसकी? ग्राम पंचायत की, कि ग्राम पंचायत की संरचना किस प्रकार से है, ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं कैसी है, किस प्रकार से ग्राम पंचायत का गठन होता है, वहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर उसकी संरचना कैसी है, उनकी बात अपने करनी है। तो ग्राम पंचायत की यदि अपने बात करें, ग्राम पंचायत का आधार क्या है, किस आधार पे ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, ग्राम पंचायत कैसे बनती है और ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होते हैं, पदाधिकारियों के रूप में कौन शामिल होते हैं, उनकी बात करनी है। तो ग्राम सभा अपने पढ़ी। ग्राम सभा की जब अपने बात की, तो ग्राम सभा में ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है, वो सदस्य क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। और ग्राम पंचायत के बारे में अपने पढ़ना है। तो ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या पे? तो प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर जो है, 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और 9 वार्डों का गठन किया जाता है। कितने वार्ड? 9 वार्ड। 3000 की जनसंख्या पे 9 वार्डों का गठन होता है और प्रति अतिरिक्त 1000 जनसंख्या पर 2 नए वार्ड। 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्डों का गठन किया जाएगा और उसके बाद में प्रति अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर 2 नए वार्डों का गठन जो है वो किया जा सकता है। तो ये आधार है ग्राम पंचायत की। 3000 जनसंख्या होगी तब 9 वार्डों का गठन होगा और 3000 से 1000 अतिरिक्त जनसंख्या जो है उस पर 2 नए वार्डों का गठन जो है वो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 4000 है तो वहां पे 11 वार्डों का गठन जो है वो किया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो है वो अपनी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। अब ग्राम पंचायत में पदाधिकारियों के रूप में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो ग्राम पंचायत में पदाधिकारियों के रूप में यदि अपने बात करें तो ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जिसको अपने बोलते हैं, वीडियो नहीं, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको पहले अपने जो वो ग्राम सेवक के नाम से जानते थे और आजकल राजस्थान में उनको ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्राम पंचायत के अंदर शामिल होते हैं। अब इनके चुनाव की यदि अपने बात करें कि ये जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं, इनका निर्वाचन किस हिसाब से होता है? तो सबसे पहली बात सरपंच का चुनाव। अभी वर्तमान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार सरपंच का जो चुनाव है
वो राजस्थान में कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? राजस्थान में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। निर्धारण कौन करेगा? तो पिछली क्लासों में अपने बात कर चुके हैं कि सरपंच या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण जो है वो करता है कौन? विधानमंडल। विधानमंडल के द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे करवाना है। राजस्थान में इसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ है, तो वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपने सरपंच का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो विधानमंडल ने निर्धारित किया वहां के, और वहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष का होता है। उसके बाद बात करें उप सरपंच की, तो उप सरपंच का जो चुनाव है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच जो वार्ड पंच है और सरपंच और वार्ड पंच मिलकर उप सरपंच का चुनाव जो है वो करते हैं। यहां पे एक बात ध्यान में रखनी है, सरपंच के मूल्य जो है वो 2 के बराबर होता है। सरपंच के वोट का मूल्य 2 के बराबर होता है, मतलब 2 वोटों के बराबर उसका मूल्य होता है सरपंच के वोट का उप सरपंच के चुनाव में, और वार्ड पंच और सरपंच द्वारा इसके चुनाव में जो वो वोट दिया जाता है। और वार्ड पंच का जो चुनाव है, वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है, तो वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है? ऐसा कोई भी चुनाव जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से जनता सीधा उम्मीदवार को वोट करे वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, और ऐसा कोई चुनाव जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करे वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, सरपंच का चुनाव वर्तमान में राजस्थान में प्रत्यक्ष होता है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष है अपने, वार्ड पंच प्रत्यक्ष है। इनका चुनाव उप सरपंच का हमेशा अप्रत्यक्ष है संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। ये तो बात थी इनके निर्वाचन की। अब अपने बात करें कि ग्राम पंचायत के अंदर जो है वो बैठकें कितनी होती है, तो बैठक की यदि बात करें, बैठक तो बैठक 15 दिन में एक बार होती है, यानी महीने के अंदर 2 बैठकें, 15 दिन में एक बार बैठक जो है वो ग्राम पंचायत की होती है। 15 दिन में एक बार बैठक इनकी ग्राम पंचायत की होती है। 15 दिन में एक बार बैठक ग्राम पंचायत की। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है पढ़ चुके हैं अपने वैसे आर्टिकलों के अंदर, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और ये 5 वर्ष का कार्यकाल कब से काउंट किया जाएगा, तो 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पहली बैठक के दिन से लेकर 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल माना जाएगा। पहली बैठक से 5 वर्ष तक के कार्यकाल को उनका माना जाएगा। पहली बैठक से प्रारंभ होता है और 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल जो है वो रहता है। क्या 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, तो सरपंच को हटाया जा सकता है। उनके कार्यकाल 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जाता है? क्या सरपंच को हटाया जा सकता है या उप सरपंच को भी हटाया जा सकता है, वार्ड पंच को भी हटाया जा सकता है? तो किन किन को हटाया जा सकता है और कैसे हटाया जाता है उसकी अपने बात करनी है। सरपंच और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपने हटा सकते हैं। सरपंच व उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। वार्ड पंच जो है, वार्ड पंच के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। संवैधानिक व्यवस्था है कि वार्ड पंच के विरुद्ध प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जा सकता, और सरपंच और उप सरपंच को जो है उनको हटाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनको हटाया जा सकता है।
अब प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है इनकी, तो उसकी अपने बात करते हैं। तो पहली बात सर्वप्रथम कि जो सरपंच और उपसरपंच को हटाने का जो प्रस्ताव है वो प्रारंभिक 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। जैसे अभी अपने 2020 के अंदर पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायतों के अपने चुनाव हुए, उनमें 2020 के अंदर चुनाव हुए, 2022 तक सरपंच उपसरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव लाने के लिए जो है वो 1/3 पंचों का समर्थन अनिवार्य है। प्रस्ताव लाने के लिए क्या है, 1/3 पंचों का समर्थन अनिवार्य है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 पंचों का समर्थन होना चाहिए। तीसरी बात, प्रस्ताव जो है वो पारित करवाने के लिए 3/4 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 3/4 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना चाहिए तो प्रस्ताव पारित हो सकता है। चौथी बात, अपने 1 वर्ष में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। वो चाहे सफल हो जाता है तो ठीक है, और यदि सफल नहीं होता है तो भी अपने दोबारा जो है वो सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अपना नहीं लेकर आ सकते। और अंतिम वर्ष जो है हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव अपने नहीं लेकर आ सकते। अंतिम वर्ष भी कोई प्रस्ताव जो है वो नहीं लेकर आ सकते। तो ये 5 प्रमुख बातें हैं सरपंच और उपसरपंच को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए। ये 5 बातें हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रारंभिक 2 वर्षों के अंदर जो है वो उनको हटाने के लिए प्रस्ताव अपने नहीं लेकर आ सकते। दूसरी बात, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 पंचों का समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 3/4 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन जो है उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए होना चाहिए। 1 वर्ष में केवल कितनी बार, एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव जो है हटाने के लिए लाया जा सकता है। और अंतिम साल यानी 5वां वर्ष जो होता है उस 5वें वर्ष के अंदर अपने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आ सकते। तो ये बातें जो है इनको सरपंच को हटाने की बात है। शपथ दिलाने का जो कार्य है वो पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी, शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है। यहां पे एक बात सीधी याद रख लेना आप, पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी है, ये सरपंच हो, ग्राम पंचायत में उप सरपंच हो, वार्ड पंच हो, चाहे पंचायत समिति आगे अपने पढ़ेंगे उसमें प्रधान, उप प्रधान या पंचायत समिति डायरेक्टर हो, चाहे जिला परिषद पढ़ेंगे, जिला प्रमुख हो, उप जिला प्रमुख हो, जिला परिषद डायरेक्टर हो, इनको जो शपथ दिलाने का कार्य जो करता है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। पीठासीन अधिकारी कोई भी हो सकता है उस समय, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी चुनाव के समय में जो मुख्य उनका अधिकारी होता है, चुनाव करवाने जो टीम आती है उनका मुखिया जो है वो पीठासीन अधिकारी, तो वो पीठासीन अधिकारी द्वारा जो है वो शपथ दिलवाई जाती है। शपथ कब दिलवाई जाती है, तो अधिकतम सीमा जो है वो 30 दिन की है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिकतम सीमा शपथ ग्रहण करने की 30 दिन है। यानी जिस दिन चुनाव हो गए उस दिन से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर इनको शपथ ग्रहण करनी होगी, अन्यथा इनका पद रिक्त माना जाता है, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। और ये अपना त्याग पत्र जो है, यदि किसी कारणवश त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को दिया जाएगा। खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को जो है वो त्याग पत्र दिया जाएगा।
तो ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे? खंड विकास अधिकारी को। शपथ इनको कौन दिलवाएगा? पीठासीन अधिकारी। शपथ कितने दिन के भीतर लेनी होगी? तो 30 दिन के अंदर अंदर लेनी होगी। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्या 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है। किस प्रस्ताव के द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। कब लाया जाता है? तो प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं ला सकते। कितने पंचों का समर्थन होना चाहिए? तो 1/3 पंचों का समर्थन प्रस्ताव लाने के लिए होना चाहिए। 3/4 निर्वाचित सदस्य पंचों का जो है वो समर्थन उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए होगा। और 1 साल के अंदर एक बार ही प्रस्ताव ला सकते हैं। और लास्ट या 5वां वर्ष जो होता है, अंतिम वर्ष, उसमें अपने प्रस्ताव जो है वो नहीं लेकर आ सकते। बैठकें कितनी होती है? तो 1 महीने में 2 बैठक, 15 दिन में 1 बैठक जो है वो करवानी अनिवार्य होती है। तो 1 माह के अंदर 2 बैठकें जो है वो इनकी होती है। ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो बजट आता है कहां से? पंचायत समिति से। पंचायत समिति से जो है वो इनका बजट आता है। ग्राम पंचायत का बजट कहां से आ रहा है? तो पंचायत समिति से जो है वो ग्राम पंचायत का बजट आता है। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित बातें थी। ग्राम पंचायत के गठन की अपने बात की, तो ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पे? 3000 जनसंख्या पे। कितने वार्ड होंगे 3000 जनसंख्या पे? 9 वार्ड। उसके बाद में प्रति अतिरिक्त 1000 जनसंख्या पे कितने नए वार्डों का गठन हो सकता है? तो 2 नए वार्डों का गठन उसमें हो सकता है। ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। तो ये जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित अपनी व्यवस्था है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे पंचायत समिति की। पंचायत समिति पंचायत समिति तो पंचायत समिति जो है इसकी अपने बात करनी है। तो पंचायत समिति के अंदर जो है वो शामिल होते हैं प्रधान होते हैं, उप प्रधान होता है और पंचायत समिति सदस्य होते हैं जिनको अपने डायरेक्टर बोलते हैं। पंचायत समिति डायरेक्टर या पंचायत समिति सदस्य जो है वो होते हैं। और बीडीओ खंड विकास अधिकारी, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर वीडीओ होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, वैसे ही पंचायत समिति के अंदर बीडीओ होते हैं। बीडीओ खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये सभी पंचायत समिति के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। चुनाव की यदि बात करें किस प्रकार होता है, तो इनका चुनाव और इनका चुनाव। पंचायत समिति डायरेक्टर या पंचायत समिति सदस्यों का जो चुनाव होता है, इनका चुनाव तो किया जाता है प्रत्यक्ष। पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। और ये पंचायत समिति के जो डायरेक्टर होते हैं ये अपने में से ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव जो है वो करते हैं। प्रधान और उप प्रधान का चुनाव पंचायत समिति डायरेक्टर अपने में से ही करते हैं। यानी पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव कैसे? तो प्रत्यक्ष होगा। और प्रधान उप प्रधान का चुनाव कैसे? तो अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव किस प्रकार होगा? तो अप्रत्यक्ष होगा। अब कितनी जनसंख्या पे इसका गठन होगा? जैसे ग्राम पंचायत में अपने पढ़ी कि प्रत्येक 3000 जनसंख्या पे 9 वार्डों का गठन होगा। और एक पंचायती राज संस्थाओं की बहुत खास बात है, अपने आगे नगरीय संस्थाएं जब पढ़ेंगे, नगर पालिकाएं हैं, उनके बारे में जब अपने पढ़ेंगे
नगर पालिकाएं यानी नगर पंचायत है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, उनकी जब अपने बात करेंगे तो वहां पे उनका जो गठन होता है वो कई चीजों के आधार पे किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर गैर कृषि कार्य करने वाले कितने लोग रहते हैं, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, उन आधारों पर, कई आधारों पर नगर पालिकाओं का निर्धारण होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारण केवल एक आधार पर किया जाता है और वो है जनसंख्या। केवल जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, उनका निर्धारण किया जाता है। तो यहां पे पंचायत समिति की अपने बात करें तो 1 लाख जनसंख्या पर 1 लाख जनसंख्या पर 15 भाग होते हैं, 15 जोन होते हैं। 1 लाख जनसंख्या पे 15 जोन होंगे। 1 लाख जनसंख्या पर 15 भाग होते हैं। भाग मतलब अपने सीधी साधारण भाषा में बात करें तो जैसे ग्राम पंचायत में अपने देखा वार्ड पंच वार्ड होते हैं, उसी हिसाब से जोन बनाए गए हैं। 1 लाख जनसंख्या पर 15 भाग होंगे और प्रति अतिरिक्त 15,000 जनसंख्या पर 15,000 जनसंख्या पर 2 नए वार्डों का गठन जो है वो किया जाएगा। 2 नए वार्डों का गठन किया जाएगा, 2 नए भागों का गठन जो है वो होगा। वार्ड नहीं बोलेंगे, इनको भाग बोलेंगे। 1 लाख जनसंख्या पे 15 भाग होंगे और प्रति अतिरिक्त 15,000 जनसंख्या पे 2 नए भागों का गठन जो है वो होगा। ये इनका आधार है, पंचायत समिति के गठन का आधार, कि 1 लाख जनसंख्या पे 15 भागों का गठन जो है वो किया जाएगा और 15,000 जनसंख्या पर 2 नए भागों का गठन जो है वो किया जा सकता है। अब इनकी बैठकें कितनी होंगी, कार्यकाल क्या रहेगा और इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी बात करनी है। तो बैठक जो है वो पंचायत समिति की बैठक 1 माह के अंदर 1 बार होती है। पंचायत समिति की बैठक 1 माह में 1 बार होती है। पंचायत समिति की बैठक 1 माह में केवल 1 बार। कार्यकाल इनका कितना रहता है, तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रहता है। कितना रहता है कार्यकाल, 5 वर्ष रहता है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम जैसी अपनी ग्राम पंचायत के अंदर पढ़ी, वही प्रक्रिया पंचायत समिति के अंदर अपनाई जाती है। ग्राम पंचायत में जो प्रक्रिया वही पंचायत समिति के अंदर जो अपने पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत में अपने पढ़ा जैसे, उसी हिसाब से इनको हटाया जाता है। प्रधानों और उप प्रधान के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रधान व उप प्रधान दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सीधी सीधी दोबारा इसकी अपने बात कर लेते हैं। तो क्या किया जाएगा, पहले 2 वर्षों में, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो पहले 2 वर्षों के अंदर उनको हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते। दूसरी बात, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। पंचायत समिति डायरेक्टर जो होते हैं उनका 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 3/4 सदस्य उनका समर्थन होना चाहिए और 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रस्ताव लाया जा सकता है और अंतिम वर्ष जो है, अंतिम वर्ष में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अंतिम वर्ष में हटाने का प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जा सकता। तो ये सेम ग्राम पंचायत की तरह ही पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान को जो है हटाने की प्रक्रिया रहती है। बैठक 1 माह के अंदर 1 बार ही होती है। अब पंचायत समिति के जो प्रधान है, उप प्रधान है, पंचायत समिति डायरेक्टर है, शपथ की इनकी बात करें तो शपथ
जो है अपने बात की पहले ही कि पंचायती राज संस्थाओं के जो पदाधिकारी होते हैं, प्रधान हो चाहे सरपंच हो चाहे जिला प्रमुख कोई भी हो, उनको शपथ उनके पीठासीन अधिकारी द्वारा जो है वो दिलाई जाती है। तो यहाँ पर शपथ दिलवाने का कार्य पीठासीन अधिकारी करेंगे और सामान्यतः यहाँ के पीठासीन अधिकारी जो है वो उपखंड अधिकारी द्वारा जो है वो इनको शपथ दिलवाई जाती है। उपखंड अधिकारी SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी द्वारा जो है वो शपथ दिलवाई जाती है। त्याग पत्र अलग है, त्याग पत्र का ध्यान रखना है। तो त्याग पत्र जो है इनको त्याग पत्र, तो त्याग पत्र प्रधान जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे किसको? जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे और उप प्रधान व पंचायत समिति डायरेक्टर जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो प्रधान को देंगे। ध्यान रखना है, प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे तथा उप प्रधान और पंचायत समिति डायरेक्टर जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो वो अपना त्याग पत्र प्रधान को देंगे। तो ये बात इनके शपथ से संबंधित, त्याग पत्र से संबंधित, सॉरी, शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी और पीठासीन अधिकारी सामान्यतः पंचायत समिति के चुनाव में SDO साहब होते हैं, उपखंड अधिकारी जो है वो होता है। तो ये अपनी पंचायत समिति की बात थी। पंचायत समिति के अंदर पदेन सदस्य के रूप में कौन कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य के रूप में ध्यान रखना है, पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य के रूप में एक तो पंचायत समिति के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच,